क्या हो गया बैठो। बच्चे नहीं आएंगे अभी तक पूरे, आने वाले हैं। रिलेटिव क्वेश्चन चल रहा था राइट, अनिकेत ताने कल तुम आए नहीं क्लास में, सब चल रहा है। किसके नाम अच्छा हो रहा है भाई? इसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी, रिलेटिव मोशन ये टॉपिक चल रहा था। कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे जिसकी हेल्प से हमने इसको समझा था। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं जिससे आप टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। बस ऐसे ही टाइम पास एग्जांपल है ताकि बच्चे तब तक आ जाए और अपनी क्लास को भी स्टार्ट कर सके। ये बॉय है, ये इधर जा रहा है और ये बॉय भी इधर आ रहा है। इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और इनका जो सेपरेशन है ये 60 मीटर है। फाइंड टाइम फॉर कोलिजन, फाइंड टाइम t फॉर कोलिजन। सेकंड कितना आया? कितना आया? कितना जल्दी कर दिया क्या? तो आगे बढ़े हम, इसका मतलब हाँ ये टाइम बद क्वेश्चन था। ऐसे मतलब कुछ क्वेश्चंस हमने कराए थे आपको, हाँ उड़ गए तो तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर इसको आप a मानते हो, इसको आप b मानते हो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो फटाफट रिलेटिव वेलोसिटी लगाओ। किसके रेफरेंस में बात करोगे? b के रेफरेंस में। चाहो तो a के में भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन रेफरेंस ऑफ b क्या होगा भाई? वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या बन जाएगा बेटे? va माइनस bv। अच्छा तो ये ba 5 माइनस 10 समझ में आ गया होगा क्यों? अच्छा कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा b के रेफरेंस में बात कर रहे हो तो इसको किसमें मान लेंगे? टोटल वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी कितनी है आपकी? 15 और डिस्टेंस कितनी है? 60। कितना आ गया? हुआ क्या? आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, मतलब कल की क्लास नहीं लोगे और आ जाओगे तो फिर समझ में कैसे आएगा? आगे चले जाओगे कि चलो कल की क्लास नहीं थी, आज चलते मजा आएगा। मजा तो आएगा ही। आ जाओ लिखे ये तो वैसे कि अब सही हो गए। चलो तो बेटा ये यहाँ तक हमने कल डिस्कस कर लिया था और आज की क्लास सर बेटे कल की क्लास रिकॉर्ड हुई थी? कल की क्लास कल की क्लास की रिकॉर्डिंग? हाँ होगी बेटा, रिकॉर्डिंग तो क्यों नहीं होगी? सर रिकॉर्डिंग कहाँ होगी सर? नहीं हुई? अगर होती तो सर भेज नहीं देते? मैंने उनसे 2-3 बार बोला, भेजते ही नहीं एक भी रिकॉर्डिंग। और एक बार पूछ लेना, अगर कल की क्लास की रिकॉर्डिंग है तो ठीक रहेगा ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिकॉर्डिंग हुए तो भेजते ही नहीं वो। चलो एक तो क्वेश्चन से और आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? हाँ अभी इसकी तो रिकॉर्डिंग हो रही है। आज तो मैं ले रहा हूँ क्लास। कल एक मैक्सिमम सेपरेशन का क्वेश्चन किया था हमने। मैंने कहा था इसको आप जनरल काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हो और रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हो, दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए थे। उसी क्रम में कुछ आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। लेकिन
एक और क्वेश्चन करेंगे, रिलेटिव मोशन क्वेश्चन से समझ में आएगी आपको पूरा। ये आपका एक चोर है, कौन है? ये आपका एक चोर है और इसके पीछे पुलिस की गाड़ी पड़ी है, कौन है? ये आपकी पुलिस है। अब आपको जो गिवन है वो डाटा ये है कि इनके बीच की दूरी 420 मीटर, कितना है? 420 मीटर है इनके बीच की दूरी, और चोर भाग रहा है लगभग 20 मीटर की वेलोसिटी ऑफ थीप, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। इसको आप मान लो वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन 2 मीटर पर सेकंड। कितना मान सकते हैं? 2 मीटर पर सेकंड। इट इज 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 420 इनके बीच का सेपरेशन है। पुलिस वैन चल रही है 2 मीटर से, ये चल रहा है 20 मीटर से, क्या पकड़ सकती है? नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं इफ एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस वैन, ये जो पुलिस की वैन है इसके अंदर जो त्वरण है, इसका जो त्वरण है वो मैंने कहा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना है? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइंड द टाइम acceleration of police van, acceleration of police van, that is 12 meter per second square. Find the time after which, मतलब हिंदी में बोल देता हूँ, कितने समय के बाद पुलिस वैन उस चोर को पकड़ लेगी? कितने समय के बाद पुलिस, हिंदी में लिखते हैं कितने समय के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी? पुलिस चोर को पकड़ लेगी। पुलिस चोर को पकड़ लेगी। ये सिचुएशन है। आपके पास थीफ है, थीफ की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, उसके पीछे पुलिस की गाड़ी है, गाड़ी की स्पीड भी 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसके अंदर क्या आ रहा है? त्वरण आ रहा है। क्या आ रहा है? त्वरण। कितना है? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा जा रहा है कि कब उसको पकड़ लिया जाएगा? हाँ जी, क्वेश्चन वापस से बता देते हैं एक बार और। लेट हो जाते हो काफी आपको आने में ना। तो पहली क्लास मेरी हो तो ध्यान रखा करो, टाइम पे आओ, तो छूट जाएगा तो हवा भी नहीं लगेगा। टाइम टेबल से होगा ना। कभी लगती है आपको? हाँ, कभी लगती है तो कभी भी लग जाती है। तो बेटा क्वेश्चन है, मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। ये आपका चोर है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। पुलिस वैन है, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। इसके अंदर एक्सेलरेशन आया है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेपरेशन 420 मीटर। कितने समय के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी? 7 सेकंड गलत आ गया। सर बेटा सर 3 प्लस माइनस रूट 271/2 3 प्लस माइनस अंडर रूट 271/2 271 नहीं आएगा, उल्टा कर दिया। माइनस 289 आएगा। 289 कितना आएगा? 289 289 का रूट कितना होता है? 17। कितना होता है बेटा? 7। ओके सर, ओके। हाँ, अब क्या नाम है आपका? हिमांशु शर्मा। हाँ, अब थोड़ा सही आ रहा है आपका, अब सही है। अब करो इसको। हाँ भाई, अंडर रूट का 271
271 क्यों आ रहा है? तुम माइनस में गलती कर रहे हो। 289 आएगा, 289 आएगा। 280 माइनस 9 कर रहे हो तुम लोग, 280 प्लस 9 होगा वो, 9 प्लस 280 होगा, 9 प्लस 280 होगा, 9 प्लस 280 289, 289 का रूट 70। तो ये क्या है आपका 3 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 और 3 माइनस 70 डिवाइडेड बाय, तो बेटा टाइम की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए माइनस लेंगे, टाइम हमेशा प्लस ही होता है, प्लस आ जाएगा। करके बता दो फटाफट। मैं समझाता हूँ, किसी एक के रेफरेंस में मैं समझा रहा हूँ, दूसरे के रेफरेंस में आप लोग करोगे सेम। चलो सेम क्वेश्चन है, इसको पहले एक बार मैं समझा रहा हूँ, मैं इसको जैसे चोर के रेफरेंस में कर रहा हूँ, तो आपको यही क्वेश्चन पुलिस के रेफरेंस में करना है, और अगर मैं पुलिस के रेफरेंस में कर रहा हूँ तो आपको यही क्वेश्चन किसके रेफरेंस में करना है? चोर के। इधर देखो, इधर देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन है बेटा, यहाँ आपका एक चोर है, चोर की जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड। चोर की वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकंड, और इसके 420 मीटर पीछे पुलिस की गाड़ी है, उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड रहेगी तो वो कभी पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन उसके अंदर त्वरण आ रहा है, त्वरण कितना आ रहा है? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब 1 सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ रही है? 12 मीटर पर सेकंड, यानी कि अभी उसकी 2 है तो 1 सेकंड बाद 14 हो जाएगी, फिर प्लस और 12, ऐसे इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो ऑटोमेटिकली वो इसको जरूर पकड़ लेगा। अब कितने समय के बाद पकड़ेगा तो वो देख लेते हैं। आप किस, अब ये क्वेश्चन है, मैं इसको किसके रेफरेंस में करूं? आप किसके में चाहते हो? इसके रेफरेंस में किया जाए। बच्चे कह रहे हैं कि इसके रेफरेंस में कर दो सर, ठीक है। मैंने कहा इन रेफरेंस ऑफ पुलिस, इन रेफरेंस ऑफ पुलिस, तो पुलिस के रेफरेंस में क्या कहानी है भाई? पुलिस के रेफरेंस में तो वेलोसिटी ऑफ थीफ क्या होगा? इन रेफरेंस ऑफ पुलिस, वेलोसिटी ऑफ थीफ, तो ये क्या होगा? vt माइनस vp, वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू और इन रेफरेंस ऑफ पुलिस, तो ये क्या होगा? vt माइनस vp। इधर ही जा रहा है कितना? 20 माइनस इधर 2, कितना आया बच्चे? कितना आया? 18 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ thief with respect to the police। सुनिए जरा ध्यान से। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन ऑफ thief with respect to the police, 80 माइनस 80 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ thief इन द क्वेश्चन। ये यहाँ पे क्या है बेटा? 0 माइनस ये कितना है बेटा? 12। इसका मतलब क्या आ गया? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन का रिलेटिव डायग्राम बनाते हो, ऐसा मिलेगा। पुलिस तो आपकी रेस्ट में, पुलिस तो कहाँ है? रेस्ट में। ये 420 मीटर का डिस्टेंस है, थीफ की वेलोसिटी इधर है, थीफ की वेलोसिटी इधर है, कितना है? 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन अब इधर लग रहा है, कितना? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहानी हुई है ना, ये इसका डायग्राम बना, ये आपका ठीक है। अब मैंने कहा किसी t टाइम के बाद वो इसको क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। स्पीड इक्वेशन लगाई, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है इसका? 420। कितना स्पीड है? 18 इनटू t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन माइनस 12 t स्क्वायर। कितना कैंसिल? 6। तो ये कितना हुआ आपका? इधर आ गया माइनस 60 स्क्वायर था, इधर आ गया 60 स्क्वायर माइनस 80 प्लस 420 इक्वल टू 0। 6 3 और 7 7 में 42 है ना। तो क्वाड्रेटिक क्या बनी आपकी?
टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7t इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बनी आपकी। अब इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या होगा, मैंने आपको बता रखा है, कल की क्लास में बताया था। अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण कुछ ऐसी हो, कोई भी द्विघात समीकरण ऐसी हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका जो x का मान होता है यहाँ से वो आता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब माइनस b, तो जरा ध्यान से देखो, ये वाली टर्म b है, तो माइनस 3 प्लस माइनस, अच्छा टाइम की वैल्यू हमेशा प्लस में ही आएगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो प्लस b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4a, आ जाओ 4 इंटू a इंटू c, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना हुआ 70 280। तो कुछ ना कुछ इधर लाने में गड़बड़। सर माइनस का चला आएगा। सर आगे जा। ये गलत हो गया। आपने सर पहले ए का सर बी के सापेक्ष में कर दिया, लेकिन सर आपने सर पिछली बार में सर जो क्वेश्चन कराया था उसका सर बी के ए के सापेक्ष में किया था सर 70 माइनस की स्टार्टिंग में सर। इस उससे सर माइनस के सर 18 आएंगे सर, और प्लस के सर 12 आएंगे सर। ये माइनस का 420 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये इधर आ रहा है। हाँ। इसके लिए क्या है, दूरी इधर है, इसको इधर आना पड़ेगा। बेसिकली पुलिस नहीं जा रही है, तो ये जो 420 आएगा, ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये यहाँ पे आपका किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये आपका 70 माइनस में रहेगा, तो प्लस 280 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 1, तो 289 का रूट होता है 17 और 3 20 बटा 2 10। इसका आंसर आएगा 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद बेटा इसमें एक्चुअली क्या है, पुलिस को रेस्ट में रहेगी, चीफ को इधर आना पड़ेगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। इसके लिए क्या होगा बेटा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है। अब आपको यही क्वेश्चन चीफ के रिस्पेक्ट में करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, चीफ के रिस्पेक्ट में। फटाफट करिए, पहले तो इसको लिखिए जल्दी से, और चीफ के रिस्पेक्ट में करके बताएंगे आप लोग। सेम क्वेश्चन है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट माइनस में 420 होगा, क्योंकि चीफ को इधर आना पड़ेगा। आंसर तो वही आएगा, आंसर थोड़े ना चेंज होगा। पुलिस के में मैंने कर दिया, चीफ के में आपको देखिए समझ में आया। अगर आपको जीरो
16 इसमें ये कितना होगा सेट स्क्वायर बाय 2g स्क्वायर बाय क्लियर हो गया बेटा? अब मैं इसी क्वेश्चन को किसके रेफरेंस में कर रहा हूँ? इसी क्वेश्चन को मैं आप पुलिस के रेफरेंस में तो मैंने कर दिया ना, अब इसको मैं करूंगा थीफ के रेफरेंस में। ध्यान से देखो, आपको पूरा रिलेटिव मोशन क्लियर रहना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे बेटा अब सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम लोग किसके रेफरेंस में करेंगे? थीफ के रेफरेंस में। तो इस बार थीफ के रेफरेंस में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चोर के रेफरेंस में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इन रेफरेंस ऑफ थीफ, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, वेलोसिटी ऑफ पुलिस बेटा इधर देखो, अब थीफ के रेफरेंस में करने वाले हैं। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, ये क्या होगा? vp माइनस vt। वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना है? तो थीफ का कितना है? 20। तो कितना हुआ? माइनस का 18 मीटर पर सेकेंड। ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गया है ना। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ थीफ। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस कितना है? 12 माइनस 0 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कहानी कुछ ऐसी है, थीफ आपका रेस्ट में ही है, थीफ आपका रेस्ट में ही है, थीफ आपका रेस्ट में ही है। ये आपकी पुलिस वैन है। एक्सेलरेशन तो इधर लग रहा है, लेकिन ये जा किधर रही है? इधर। कितना? 18 मीटर पर सेकंड से। एक्सेलरेशन इधर आया, कहीं जाके 0 होगी, फिर वापस इधर आएगी। लेकिन इसको नेट डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक आना है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, कहीं से भी घूमे। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसमें? 420 इधर है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर 420। u कितना है बेटा इसका? माइनस में 18 t टाइम प्लस 1/2 12 into t स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब क्या हुआ? ये 2 से कितना कैंसिल? 6। अब 6t स्क्वायर माइनस 80t माइनस 420 इक्वल टू 0, वही क्वाड्रेटिक आ गई। t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 70 इक्वल टू 0, यहां से भी t का वैल्यू क्या आएगा? 7, वही क्वाड्रेटिक आ गई। किसके रेफरेंस में? थीफ के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में बेटा? थीफ के। पुलिस के मैंने पहले कर दिया था। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन दिया जाए, लिखिए। एक छोटा सा टॉपिक है, मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी बता दिया था क्या? फ्री फॉल मोशन, गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति बता दिया था वैसे। हाँ, चलो एक बार और बता देता हूँ, कुछ बच्चे क्वेश्चन में डाउट पूछ रहे, यही समझा देता हूँ उसको। मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति, ये मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपसे कहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसको पॉजिटिव लेना है जब मोशन को सपोर्ट करेगा, इसको नेगेटिव लेना है जब मोशन को अपोज करेगा। आपको याद है कि नहीं है? चलो एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ,
एक क्वेश्चन कराने के बाद एक तो न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर हम आगे वापस रिलेटिव मोशन पे आ जाएंगे ताकि बच्चों के जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। चल तो रिलेटिव ही रहा है, 2 मिनट लूंगा बस, उस 5 मिनट में आपका जो टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी एक बार आपको बता दूंगा पूरा वापस से। एक्चुअली मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, लेकिन बच्चे कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, उनमें उनको डाउट आ रहे हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ, एक रिवीजन करा रहा हूँ, और वो भी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में। 10 मिनट के लिए हम फ्री फॉल बता रहे हैं आपको, ताकि आपके क्वेश्चन को वापस से क्लियर हो जाए। फ्री फॉल क्या है? जब भी किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से फ्रीली छोड़ा जाता है, ड्रॉप किया जाता है, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आती है, अर्थ के गुरुत्वीय क्षेत्र में आती है। किसमें आती है बेटा? पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में आती है। अब जब वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई भी वस्तु आएगी तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ क्या करती है? एक बल से अट्रैक्ट करती है, और उसी बल को हम क्या कहते हैं? वस्तु के ऊपर लगने वाला भार, वेट ऑफ द बॉडी। क्या कहते हैं बेटे? वेट ऑफ द बॉडी। ये बल उस वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। जब उस वस्तु के ऊपर बल लग रहा है तो उस वस्तु में क्या आएगा? त्वरण आएगा, और वो त्वरण क्या है? जी है। उसी त्वरण को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम ऐसा मान के चलते हैं, पृथ्वी के नियर बाई रीजन में, अर्थ के आसपास के क्षेत्र में इसकी वैल्यू क्या रहती है? नियत रहती है। मतलब त्वरण तो है, लेकिन ये कैसा त्वरण है? नियत त्वरण है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन याद करो वो दिन जब मैंने आपको डेरिवेशन करके 3 इक्वेशन निकाले थे। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऐसा मैं पढ़ा चुका हूं क्या? मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन मैंने कहा था 3 इक्वेशन होती है, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन। पूरी मोशन में एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट। चाहे वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यानी कि वेलोसिटी में जो गेन हो रहा है या वेलोसिटी में जो लॉस हो रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल, वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। याद आया है ना? और यहां से मैंने 3 इक्वेशन भी डिराइव कराई थी। v = u + at, s = ut + half at स्क्वायर, और v² = u² + 2as। मैंने कहा था ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लग सकते हैं जब आपका त्वरण क्या रहे? नियत रहे। त्वरण अगर आपका नियत है बेटा तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी एप्लीकेबल है, और अगर त्वरण नियत नहीं है, त्वरण आपका नियत नहीं है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है। जब फ्री फॉल होता है, पार्टिकल फ्रीली ड्रॉप किया जाता है, रिलीज किया जाता है किसी टावर से, किसी हाइट से, तो मोशन अंडर ग्रेविटी, उसमें भी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, और हम मान के चलते हैं उसकी वैल्यू अर्थ के नियर बाय रीजन में कांस्टेंट है, तो वो भी तो क्या हुआ? मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ। हालांकि यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो गया? अरे भाई, गुरुत्व के अधीन गति, वो भी तो एक नियत त्वरण वाली गति है। हालांकि वहां पे त्वरण का वैल्यू क्या है? 9.8 है, और ये कांस्टेंट है, और ये तो क्या इसमें ये वाली इक्वेशन नहीं लग सकती? लग सकती है। नहीं लग सकती क्या? लग सकती है। हाँ, अब ये g की जो वैल्यू है वो हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, और इसकी जो दिशा है वो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड रहेगी। g की दिशा हमेशा क्या रहेगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड, g हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब g की वैल्यू पॉजिटिव भी लेनी हो सकती है और नेगेटिव भी। मोशन को सपोर्ट करेगा, मोशन को सपोर्ट कर रहा है, मोशन को सपोर्ट कर रहा है तो g की वैल्यू पॉजिटिव, मोशन को अपोज कर रहा है तो g की वैल्यू, मोशन को अगर अपोज कर रहा है आपका g तो इसकी वैल्यू नेगेटिव। अच्छा, वापस से इन्हीं इक्वेशन को हम दोबारा से रीराइट कर रहे हैं, दोबारा से लिख रहे हैं, v = u + gt, ऐसा लिख सकते है ना? ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, h = यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ये हाइट के रिस्पेक्ट में बात होती है। किसके रिस्पेक्ट में बात होती है? हाइट के रिस्पेक्ट में। ut + ½ gt², और v² = u² + 2gh।
तो ये गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण आ गए। क्लियर है? जब भी किसी वस्तु को गुरुत्व के अधीन छोड़ा जाता है तो उसके ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगता है जिसको हम गुरुत्व में त्वरण कहते हैं। अर्थ के आसपास के क्षेत्र में उसकी वैल्यू नियत रहती है, बिल्कुल नहीं बदलेगी। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, पर कभी-कभी क्वेश्चन में 10 भी दे दी जाती है टू मेक द कैलकुलेशन इजी। ओके जी, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अगर मोशन को सपोर्ट कर रहा है यानी कि उसकी स्पीड बढ़ रही है तो उसको पॉजिटिव लेना है। अगर मोशन को अपोज कर रहा है यानी कि पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज हो रही है तो उसको तब क्या लेना है, जी को नेगेटिव लेना है। ए ही अब यहाँ पे ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन ये है, इसमें ए आपका जी बन गया, एस आपका ये बन गया। पहले तो ये यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से लिखो फटाफट, एक क्वेश्चन के थ्रू सारा समझा दूंगा। कॉपी पिएगा कोई? नोट्स देख लिया? अब देखो कुछ छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। ये तीन इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इनके कुछ स्पेशल केस बना लेंगे। क्या बनाएंगे हम? स्पेशल केस। और वो स्पेशल केस आपको एज ए रिजल्ट याद होने चाहिए तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। वो स्पेशल केस याद होने चाहिए। वो याद कब होंगे? जितना आप प्रैक्टिस करोगे। हमको कैसे याद हुए? 10 बार पढ़ा दिया, याद हो गए। आपको कैसे होंगे? 5-10 बार क्वेश्चन कर लो, याद हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं। और क्या तरीका? कोई तरीका? प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। तुलसीदास जी को जानते हो? तुलसीदास जी कौन है? तुलसीदास जी रामायण लिखी, हिंदी में लिखी हो। वाल्मीकि ने लिखी थी संस्कृत में। किसमें लिखी थी? संस्कृत। और संस्कृत में पूरी रामायण का अनुवाद करके हिंदी में लिखा था किसने? बहुत ज्ञान चाहिए होता है। कोई अगर इंसान रामायण को वापस से किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखे तो पहले तो उसे पूरी रामायण का पता होना चाहिए, फिर उस दूसरी लैंग्वेज का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी तो कन्वर्ट कर पाएगा। तुलसीदास जी जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो वो बहुत ही मंदबुद्धि बालक थे। क्या थे? बहुत ही मंद बुद्धि बालक, एकदम डल, बिल्कुल मूर्ख, पढ़ते नहीं थे, मतलब पढ़ाई में उनका दिमाग ही नहीं था। तो उनको क्या गुरुकुल से भगा दिया। गुरुकुल से गुरु ने कहा कि नहीं, अब तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, बाहर निकलो, भगा दिया। पहले क्या होता था, बच्चे को घर वाले छोड़ देते थे, अब मतलब मुंडन मुंडन करा के अब तुम गुरु के यहाँ जाओ, 25 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करो, फिर वापस घर आओ, ऐसा सिस्टम होता था। तब भगा दिया, वो घर कैसे जाए? घर वाले कहेंगे तू जल्दी आ गया, कैसे आ गया, पढ़ाई नहीं की। तो वो धूप में चल रहा था, सोचते 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 क्या किया जाए, क्या किया जाए। उसको प्यास लगी, प्यास लगी तो कुआं मिला, एक कुआं। तो कुएं पे लोग परिहारी होते हैं जो पानी भरते हैं, उनको परिहारी कहते हैं। परिहारी पानी भर रही थी तो कुएं पे पत्थर नहीं होता, पत्थर में हम लोग रस्सी डालते हैं और पत्थर में वो रस्सी जाती है तो उसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। अब वो बंद होती तो था ही से, उसने पूछ लिया मतलब कि पत्थर में निशान कैसे पड़े, मतलब जहां जहां वो रस्सी जा रही थी वहां पतला सा एकदम लाइन सी बन रही थी। और क्या बन रही थी? देखा होगा आपने कुएं की घाट पे, अगर आपने कभी देखा हो तो परिहारी ने कहा तुझे ये भी नहीं पता ये कैसे बनी? रस्सी से बन गई। कि रस्सी से कैसे बन गई? कि रस्सी इसमें बार बार आती है जाती है तो पत्थर में निशान पड़ जाता है। कि बार बार रस्सी आती जाती इससे निशान ही पड़ जाता है। उसने सोचा कि अगर बार बार करने से पत्थर पे निशान पड़ सकता है तो मैं बार बार पढ़ूंगा तो मुझे याद क्यों नहीं हो सकता? अगर बार बार एक ही चीज में, पत्थर जैसी चीज पे भी निशान पड़ जाए और वो भी रस्सी से निशान पड़ जाए, नाजुक सी रस्सी अगर पत्थर पे निशान बना दे तो क्या मैं बार बार पढ़ूंगा तो मुझे याद नहीं होगा? क्या हो जाएगा? लोग कहते हैं हमें याद ही नहीं। और तब वो ऋषि, वो तुलसीदास जी वापस गुरुकुल गए और उन्होंने अपने ऋषि को वादा किया कि वो अच्छा करके दिखाएंगे। वो इतने बड़े विद्वान बने कि उन्होंने रामायण का हिंदी रूपांतरण कर दिया। और उसके बाद एक कहावत बनी, करत करत अभ्यास के जनमत बुद्ध सुजाग, रस्सी आवत सिल पर पड़त निशान। तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपके लिए सही, और अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं। लोग कहते हैं सर हमें ये याद ही नहीं हो रहा, भूल जा रहे,
तो भैया तुम प्रैक्टिस कर रहे हो और इसका कोई एक्सक्यूज ही है ये, और तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे इसलिए तुमको याद नहीं हो रहा। मैं 2 साल नहीं पढ़ा, मैं भूल जाऊं, उसमें क्या? तो आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए, और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं कि हम भूल रहे हैं इसको, बार बार याद नहीं हो रहा, तो और कोई इसका निदान ही नहीं है। निदान ये है कि आप इसको रिवाइज कीजिए। अब कुछ और स्पेशल केस देखते हैं इसी के अंदर, लिख लिया ये दिमाग है हमारा। अगर मैं ये सोच लूं मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो दिमाग उसी तरह के थॉट देगा, यार मैं सुबह जल्दी उठूंगा तो अच्छी हेल्थ रहेगी, ताजा ताजा सांस मिलेगी, है ना। और अगर मैं सोच लूं कि मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना, तो दिमाग उसी तरह के थॉट प्रोसेस देगा, वो भी तो नहीं उठना, सभी तो सो रहे, सुबह ही तो अच्छी नींद आती है, क्या ही हो जाएगा, सब बाद में कर ले। तो इट्स ऑल अबाउट स्टेट ऑफ माइंड, कि आप क्या सोच रहे हो, जो आपकी थॉट प्रोसेस है ना वैसा ही आपका शरीर। योर एटीट्यूड मेक्स योर एप्टीट्यूड, जैसा आपका सोच है वैसे ही आप हो। आपने सोच लिया नहीं मुझे करना है, हर हाल में करना है, अपने आप दिमाग आपको थॉट प्रोसेस देगा, नहीं यार पापा का पैसा लगा, नहीं यार हमें ऐसा करना है, घर वालों के सपने नहीं करना, यार वो भी तो फेल ही हो रहा है, वो भी तो कौन सा पढ़ रहा है। इट्स ऑल अबाउट ऑफ स्टेट ऑफ, सब आपका थॉट प्रोसेस तय है। आपने सोच लिया आप कर सकते हो तो कोई नहीं रोक सकता, नो वन कैन डिफीट। इधर देखो, अब बेटा हमारे पास एक टावर है, क्या है टावर, इसकी h ऊंचाई है, क्या है बेटा h ऊंचाई है, इसके शीर्ष बिंदु से यानी कि इसके टॉप से, सुनो जरा ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से, स्पेशल केस है इसी में याद हो जाएंगे, स्पेशल केसेस एग्जांपल से याद हो जाएंगे। कैसे रिनी जरा देखो बेटी, इस h ऊंचाई के टावर के शीर्ष बिंदु से, h ऊंचाई के टावर के शीर्ष बिंदु से मैंने एक वस्तु को u वेग से ऊपर फेंका, कितने वेग से u वेग से, h ऊंचाई पे मैं खड़ा हूं, जैसे मैं भी सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूं, ऑब्वियसली ये सेकंड फ्लोर है कि थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, जो भी फ्लोर हो, यहां से मैं एक वस्तु को ऊपर फेंकूं, अब मैं ग्राउंड से खुद ऊपर हूं, मैं भी तो ग्राउंड से ऊपर ही हूं, तो ये वस्तु भी तो ग्राउंड से ऊपर है। अब ये वस्तु जब ऊपर जाएगी तो त्वरण हमेशा कहां लगेगा, गुरुत्व के अधीन त्वरण कहां लगेगा, गुरुत्व त्वरण कहां लगेगा, नीचे। अब ये वस्तु जा रही है ऊपर, वस्तु कहां जा रही है बेटे, ऊपर जा रही है, त्वरण कहां लग रहा है, याद करो जब मैंने आपसे कहा था जब वेलोसिटी और त्वरण, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट दिशा में होते हैं तो स्पीड क्या होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, और जब दोनों सेम दिशा में एक्ट होते हैं, जब दोनों एक ही दिशा में लग रहे हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड, वो क्या होता है, बढ़ता है। अब वस्तु ऊपर जा रही है, तुरंत नीचे लग रहा है, तो वस्तु का वेग क्या होगा, घटेगा 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 घटेगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा। उस पॉइंट में भी तो तुरंत लग रहा है, उस पॉइंट में तुरंत लग रहा है, कहां की तरफ, तो वस्तु कहां आएगी, नीचे आएगी। तो यानी कि कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा ये वस्तु ऊपर जाएगी, ऐसा होगा ये वस्तु ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, यहां इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, इसी को ही कहते हैं अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट, इसी को क्या कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट में फाइनल स्पीड क्या हो गई, ऊपर गया ऊपर गया। अब ये वस्तु वापस नीचे आएगी, गुरुत्व के अधीन गति करती हुई, इसके ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या लग रहा है अब जी। अच्छा जब ये यहाँ आई, सुनो जरा ध्यान से, ये सारे बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ, उनको एज रिजल्ट याद रखना है, अगर ये एज रिजल्ट याद हो गया क्वेश्चन अगला आप अपने आप ही उड़ा दोगे। यहाँ जब ये आई, इसका फाइनल वेग क्या हो गया, अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में लिया गया समय कितना होगा, t इक्वल टू, इक्वेशन लगाई v इक्वल टू u प्लस gt, इक्वेशन लगाई v इक्वल टू u प्लस, अच्छा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, गति बढ़ रही है घट रही है, गति घट रही है तो माइनस आएगा, मोशन को अपोज कर रहा है u माइनस gt। अरे फाइनल स्पीड क्या हो गई यहाँ पे, तो u इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर पहुंचने में लिया गया कुल समय कितना हो गया, u अपॉन टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लिया गया समय कितना हो गया। अब ये ऐसा रिजल्ट याद होना चाहिए। अच्छा सुन लो जरा ध्यान से, बहुत काम की बात है, अगर गुरुत्व की अधीनी गति हो रही है, गुरुत्व की अधीनी गति हो रही है और कोई त्वरण और कोई इसके ऊपर दूसरा एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, एयर की वजह से चाहे किसी और वजह से, कोई फ्रिक्शन ड्रैग फोर्स कोई और नहीं लग रहा है,
तो यहाँ से वस्तु को जितनी वेग से गई, यहाँ से u वेग से गई, जब ये वापस से यहाँ आएगी तो यहाँ पे भी इसका वेग क्या होगा, u। ऊपर पहुंचने में u/g लगाए तो नीचे आने में भी कितना लगेगा, बात आई समझ में। अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर गई तो इसने कितनी ऊंचाई को तय किया, इसकी अधिकतम दूरी कितनी थी, h निकालना है। याद करो v² = u² प्लस आएगा कि माइनस आएगा, -2gh। अरे फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, u² कितना आ गया, 2gh। तो यहीं से h इक्वल टू कितना आ गया आपका, u²/2g। तो ये ऊंचाई कितनी हो गई अब, यानी कि ये यहाँ से कितनी ऊंचाई हो गई, u²/2g। अब ये वस्तु यहाँ से स्टार्ट कर रही है अपनी मोशन को हाईएस्ट पॉइंट से। जब हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रही है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0। जब यहाँ अटैक करेगी, जब यहाँ ये ग्राउंड को हिट करेगी, जब ये यहाँ ग्राउंड को हिट करेगी तो इक्वेशन देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का कितना है, h। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, h -h होगा क्योंकि नीचे आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, -h होगा कि नहीं होगा, होगा, नीचे की तरफ आ रही है। -h = ut, अच्छा प्लस की माइनस प्लस हाफ gt²। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, 2h/g का, ये वाली टर्म 0 हो गई आपकी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 0। जब ये वस्तु प्रारंभिक वेग इसका 0 है, विराम अवस्था से प्रारंभ करके नीचे ये हिट करेगी, तो ये हिट करने में इसका टाइम कितना लगेगा, √2h/, ये भी आपको याद रखना है। जब ये यहाँ पे हिट करेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जब ये यहाँ पे हिट करेगी, तो फाइनल वेलोसिटी v² = u² + 2gh। इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 थी क्योंकि विराम अवस्था से प्रारंभ हुई है, तो v = कितना आ गया, √2gh। याद आया, ये सारा क्लियर है, क्लियर है, आया ना बोलो, कहां से देखो, एक h ऊंचाई के टावर से आपने एक वस्तु को u स्पीड से ऊपर फेंका, h ऊंचाई के टावर से आपने एक वस्तु को ऊपर फेंका, तो हाईएस्ट पॉइंट की इसका फाइनल स्पीड क्या होगी बेटा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में लिया गया कुछ समय कितना हो गया, u/g। वापस से जहां से फेंका वहां तक आने में एक समय u/g ऊपर जाने का, u/g नीचे जाने का, तो कितना हो गया 2u/g। अगर मैंने यहाँ से एक वस्तु को फेंका, वस्तु ऊपर गई, तो वस्तु को अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में कितना समय लगा, u/g। यहाँ से स्टार्ट हुई, वापस यहाँ आने में u/g ऊपर, u/g यहाँ से u से फेंका, जब यहाँ आएगी तो यहाँ पे भी कितनी स्पीड होगी, u से फेंका तो u पे तो टकराएगी, नहीं समझे। मैं यहाँ से वस्तु को u से फेंकूं, जब वापस से मेरे हाथ में आएगी तो भी स्पीड क्या होगी, देखो स्पीड घटी 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 घटी, फाइनल पॉइंट पे आते आते 0 हो गई। फिर वहां से स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट पौराणिक वही, अब बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, यहाँ तक आने में भी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊंचाई है कि h = u²/2g। यहाँ से वस्तु नीचे आएगी तो यहाँ इसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0। तो यहाँ तक आने में कुछ समय कितना लगेगा, 2h/√2h/g। जब ये ग्राउंड को हिट करेगी, जब ये वस्तु पृथ्वी के ऊपर गिरेगी तो इसका वेग कितना होगा, √2gh। क्लियर है, क्लियर है। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जो बच्चों का डाउट भी था उस क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो। इसको हटा के वापस से अपना टॉपिक जो रिलेटेड मोशन है चल रहा है उसके ऊपर आ जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि बच्चों को डाउट आ रहा था। क्लियर है बेटा, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। अरे नहीं, हाँ बेटे, अब एक क्वेश्चन लेंगे, इस क्वेश्चन की हेल्प से पूरे टॉपिक को क्लियर कर देंगे, यही खत्म कर देंगे। एक क्वेश्चन ले लिया जाए, लाओ देना जरा, क्या था वो क्वेश्चन। एक सेट है, 4-5 क्वेश्चन है उसमें, और उस सेट से सारा कुछ क्लियर कर देंगे। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है कौन सा भाई साहब, 15, 16, 17, 18, 19, चार क्वेश्चन का सेट है। और ये मॉड्यूल है मेरे पास में जेईई मेंस वाला,
रेक्टिलिनियर मोशन जेई मेंस एक्सरसाइज नंबर आई डोंट नो एक्सरसाइज नंबर द पेज नंबर क्या है एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 15 टू 20 रफ कर दे इसको अब। अच्छा ये रिजल्ट याद रहेंगे क्या पक्का अभी पता चल ही जाएगा कितना रिजल्ट याद है जब क्वेश्चन करेंगे तब जल्दी से लिख लो पहले फटाफट इसमें वो रॉकेट वाला एग्जांपल नहीं है क्या रॉकेट वाला हां अरे वो वाला यस सर क्या कौन बोला क्या बोल रहा है तो वो रॉकेट वाला एग्जांपल और करा देते रॉकेट वाला नहीं बलून वाला दो एग्जांपल हम आपको करा देते चलो बलून वाला एग्जांपल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप इसके पिछले वर्ष के प्रश्न देखते हो तो यहाँ से 2012-13 में एक प्रश्न आया था बलून वाले से अभी करा देते हैं उसको भी चलो स्टार्ट करें इसमें एक पूरे क्वेश्चन नहीं दिए चलो एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की हेल्प से पूरे टॉपिक को क्लियर कर देते हैं रफ कर दूं बेटा लिख लिया सबने लिख लिया एग्जाम क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज नंबर 1 मोशन अंडर ग्रेविटी एक क्वेश्चन है सेट ऑफ क्वेश्चन है इससे पूरा क्लियर हो जाएगा क्या कह रहा है सुन लीजिए जरा ध्यान से जिनके पास नहीं है वो इस क्वेश्चन को जरूर लिख ले इस क्वेश्चन को लिख के पूरा सॉल्यूशन बनाना ये टॉपिक आपका खत्म इसी मोशन अंडर ग्रेविटी दोबारा नहीं बताऊंगा लेकिन एक गेंद को मीनार की चोटी से ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड का वेग से फेंका जाता है एक मीनार है आपके पास एक मीनार है क्या है बच्चों एक मीनार है इस मीनार की ऊंचाई हमें नहीं पता हमने मान ली h हमें नहीं पता इस मीनार की ऊंचाई नहीं गिवन है इस मीनार के शीर्ष बिंदु से एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका जाता है कितनी स्पीड से है ना एक मीनार के शीर्ष बिंदु से एक मीनार की चोटी से ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है यदि गेंद 5 सेकंड के बाद जमीन पे गिर रही है यहां से फेंका आपने ये आपका t=0 है तो यहां से गेंद ऊपर गई और फिर यहां आके गिरी तो टोटल टाइम कितना लगा उसको t=5 सेकंड पे गेंद नीचे गिरी आपकी गेंद आपने इसको ऊपर फेंका ऊपर जाके वापस से ग्राउंड को टच किया 5 सेकंड के बाद कितने सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद तो पहला क्वेश्चन है मीनार की ऊंचाई क्या है पहला क्वेश्चन क्या है मीनार की ऊंचाई क्या है दूसरा क्वेश्चन है उपरोक्त प्रश्न में गेंद मीनार से किस अधिकतम ऊंचाई पर होगी तीसरा प्रश्न है पृथ्वी पर लौटने से पूर्व गेंद द्वारा कुल तय की गई दूरी अगला प्रश्न है गेंद अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लेगी अगला प्रश्न है गेंद पृथ्वी से किस वेग से टकराएगी 4-5 क्वेश्चन है इसी में आपका क्लियर हो जाएगा लो भैया पकड़ो रख लो आपके पास अब इसमें आप सारा निकाल सकते हैं पूरा डाटा आप निकाल सकते हैं आपके पास एक मीनार है एक हाइट टावर है जिसकी हाइट आपको गिवन नहीं है वो आपको निकालनी है उसके टॉप से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है जहां से वस्तु को फेंका वहां से वस्तु ऊपर जाएगी फिर वापस से नीचे आएगी और नीचे सीधे ग्राउंड पे गिर रही है टावर पे नहीं गिर रही है ग्राउंड पे गिर रही है तो जहां से फेंका वहां से नीचे तक गिरने में कुल समय जो उसने लिया है वो 5 सेकंड लिए अब जरा एक बात बता दो यहाँ से अधिकतम ऊंचाई तक जहां इसका वेग फाइनली क्या हो रहा है 0 वहां पहुंचने में लिया गया समय क्या होगा t=u कितना है 10/10 1 सेकंड 1 सेकंड के बाद ये कहां पहुंच जाएगी
1 सेकंड के बाद ये कहां पहुंच गई, 1 सेकंड के बाद कहां पहुंच गई, हाईएस्ट पॉइंट पे। अच्छा यहां से यहां पहुंचने में 1 सेकंड लगा, तो ऊपर से ठेठ नीचे तक आने में लगा गया कुल कितना समय लगेगा, यहां से यहां आने में कितना समय लगा भैया, 5 में से 1 सेकंड तो ऊपर पहुंचने में लग गया, और ऊपर से फिर नीचे आने में कितना लगा, 5 माइनस 1 यानी कि 4। और लेकिन आपको पता है कि जो टाइम होता है, लिख बाद में लिख तो बाद में नहीं, पहले समझिए, जब ये यहां से यहां आएगा तो टाइम 4 सेकंड लगा, और ये टाइम का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट 2h अपॉन, और ये कितना है 4 सेकंड, 4 का स्क्वायर कर दो तो ये 2h अपॉन 4 का स्क्वायर कितना हो गया, तो h इक्वल टू कितना आ गया 16 इंटू जी का वैल्यू लिख रहा हूं मैं सीधा 10 अपॉन 2, 16 से कितना 5 यानी कि 80 मीटर, यानी कि यहां से हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक का, हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक का डिस्टेंस कितना आ गया 80 मीटर। अच्छा अगर इस हाईएस्ट इस 80 मीटर में से ये दूरी घटा दे, ये वाली, ये कितनी होगी h1 u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 2 into 10, 100/20, 100/20 कितना 5, तो 5, ये टावर की हाइट कितनी आ गई अब 75, तो मीनार की ऊंचाई आ गई 75। अच्छा अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में कुल लिया गया समय 1 सेकंड, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है 1 सेकंड, अधिकतम ऊंचाई कितनी है 5। गेंद किस वेग से टकराएगी, यहां जब ग्राउंड को हिट करेगी तो उसका वेग क्या होगा v इक्वल टू रूट 2gh, v कितना है 210h, h कितना है 80, 80 इंटू 2 160, 160 इंटू 10 1600, 1600 का रूट हो गया सारा कुछ, आ गया समझ में, क्लियर है, हाँ 4-5 से सारा डाटा आ गया। हाँ बच्चों आप जो ऑनलाइन ले रहे हैं आपको क्लियर है बेटा, यस सर, क्लियर है। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, हालांकि मैंने फ्री फॉल मोशन आपको बता दिया है, और 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ, क्लियर है। एक सैटरडे को इस सैटरडे को हम वापस से पीवाईक्यू करेंगे, हर सैटरडे को पीवाईक्यू होंगे, इस सैटरडे को जो हम पीवाईक्यू करेंगे वो काइनेमेटिक्स के भी होंगे, रिलेटिव मोशन के भी होंगे। आप लोग सारे क्वेश्चन करके रखें, अपने डाउट निकाल के रखें, और शुक्रवार तक मुझे सारे डाउट बता दें। सैटरडे की क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल वाली क्लास होगी, उसमें नया कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, अब तक जो पढ़ाया जा रहा है उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। सैटरडे क्लास में मैं एक्सरसाइज, जो लास्ट एक्सरसाइज होती है जिसमें पीवाईक्यू होते हैं, वो सॉल्व कराऊंगा, और अगर किसी को कोई हल्का फुल्का डाउट है तो ऐसे पूछ सकता है। काइनेमेटिक्स के करा दूंगा, पिछले सैटरडे को मैंने काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन कराए थे 2007 तक के करा दिए थे। इस बार हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, 19 से स्टार्ट करेंगे, 19 18 17 15 16 है ना, और रिलेटिव मोशन भी बताएंगे, मोशन अंडर ग्राफ। नीट वाला को भी एक दिन कराए, एक दिन नीट के भी सारे पीवाईक्यू कराए थे। नीट के कितने बच्चे इसमें, एक दिन नीट के पीवाईक्यू भी हम डिस्कस करेंगे, है ना, जेई वालों को भी फायदा हो जाएगा, कुछ अलग क्वेश्चन मिल जाए, थोड़े से लो लेवल के होंगे लेकिन ठीक है। चलो रेफरेंस को एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा इसी क्वेश्चन का आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हो क्या, इसी क्वेश्चन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हो क्या? इसी का बनाना तो पड़ेगा, बनाइए, इसी में बनाइए, इसी क्वेश्चन का यही क्वेश्चन है सेम। और टेक स्टार्टिंग पॉइंट एज ओरिजिन, टेक स्टार्टिंग पॉइंट एज ओरिजिन, प्लॉट कीजिए ग्राफ। यू हैव टू टेक स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो इसका बिंदु है जहां से ये इसने प्रारंभ किया अपने मोशन को, इसी को क्या लेना है आपको? ओरिजिन लेना है ना? मैं बना के बताऊं, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया है यार। उस क्वेश्चन में ये u का जगह कितना था? 20 था। ग्राफिकल एनालिसिस से बता रहा था तो u की जगह कितना था? 20 था। है क्या तुम्हारे पास कॉपी में? इस मेरे जो ग्राफ वाला किसके पास है? ग्राफ वाला जिसने लिखा हो, सेम क्वेश्चन आया है। ये रहा, कराया था सर। ये रहा, देखो ये रहा, इस बच्चे ने लिख रखा है 20 वाला था, ये सेम क्वेश्चन था, ऊपर गया नीचे आया, ये ग्राफ बना। याद आया? क्लास आया आया ना? बताएंगे एक बार वापस से, बता दें क्या? रिवीजन भी हो जाएगा। तुम लोग लेकिन पढ़ नहीं रहे हो आजकल। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के मैंने 4 ग्राफ बताए थे। पहला ग्राफ था वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीज कर रही हो, वेलोसिटी नेगेटिव हो और इंक्रीज कर रही हो। तीसरा ग्राफ था वेलोसिटी पॉजिटिव हो लेकिन डिक्रीज कर रही हो। चौथा ग्राफ था वेलोसिटी नेगेटिव हो और डिक्रीज कर रही हो। 2 एक्सेलरेशन के थे, 2 रिटार्डेशन के थे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एक्सटी ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एक्सटी ग्राफ 4 बनाए थे। टोटल 7 एक्सटी ग्राफ थे, जिसमें एक रेस्ट का था, 2 यूनिफॉर्म मोशन के थे, 4 नॉन यूनिफॉर्म मोशन के थे। मैंने कहा ये एक्सटी ग्राफ 7 के साथ क्लियर होने चाहिए। याद है? कैसे होगा? पढ़ोगे नहीं, एकदम कह रहे सर याद है नहीं, पता है चीजें चल रही है। अभी आपका काइनेमेटिक्स चल रहा है, थोड़े दिन बाद हम थर्मोडायनामिक्स पे पहुंचेंगे, फिर पूछेंगे एलएलएम याद है? ये बताओ, याद रखना, इट्स योर ओन रिस्पांसिबिलिटी। आपको पेपर में बैठना है, जेईई के पेपर में अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे दिमाग से उसको पढ़ो भाई। आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। रिवीजन आपको डेली जरूरी है, बिना रिवीजन ये नहीं होगा। डेली का डेली पढ़ना पड़ेगा। टोटल 2 घंटा पढ़ते तो उसमें 1.5 घंटा ताजा पढ़िए और आधा घंटा पूरा रिवीजन करिए। मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा, आप सॉल्व एग्जांपल करिए। एचसी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल कीजिए, मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल कीजिए, मैं जो क्लास में न्यूमेरिकल करा रहा हूं उनको कीजिए। सॉल्व एग्जांपल करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डेवलप होगा। सॉल्व एग्जांपल से फायदा ये होता है बच्चा जहां भी अटक जाता है वहीं वो देख सकता है, ताकि थोड़ा सा नहीं कि जैसे क्वेश्चन आप कर रहे हो, सॉल्यूशन नहीं मिला, आपने छोड़ दिया, सो गए। सॉल्व एग्जांपल किया, कर रहे हो, थोड़ा सा अटके एक स्टेप देख लिया, आपको क्लू मिल गया, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। तो सबसे ज्यादा सॉल्व एग्जांपल में फोकस कीजिए। मेरे क्वेश्चंस, मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल, एचसी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल, उसके बाद आप पीवाईक्यू करिए और ये मल्टीपल टाइम्स कीजिए, बार 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 बार, जितना करोगे उतना फायदेमंद होगा। एक और क्वेश्चन करा देते, अब रिलेटिव मोशन पे आ जाएंगी। अब रिलेटिव मोशन पे आ जाते, इस एक क्वेश्चन से आपका मोशन अंडर ग्रेविटी आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, क्लैरिटी मिल गई होगी। वापस से हम अपने टॉपिक जो कि रिलेटिव मोशन है उस पे आ जाते हैं। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन चल रहा था, ये तो ऐसे बीच में ले लिया हमने। एक क्वेश्चन लिखेंगे सब, एक रिलेटिव मोशन में मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन करा देते हैं। रिलेटिव मोशन के अंदर एक क्वेश्चन किसका करा दिया जाए? मोशन अंडर ग्रेविटी का। किसका? फ्री फॉल का। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, रिलेटिव मोशन भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, एक पद दो काम, दोनों काम हो गए। आपके पास एक टावर है, क्या है बेटा? टावर, एक टावर है और इसकी ऊंचाई 100 मीटर है। कितनी मीटर है बेटे? 100 मीटर है। टावर की ऊंचाई 100 मीटर है। अब ध्यान से देखना, 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे? एक बच्चा टॉप ऑफ टावर पे है और एक बच्चा ये बॉटम ऑफ टावर पे है। एक बच्चा ऊपर है, एक बच्चा, 2 बच्चे हैं। 100 मीटर टावर की ऊंचाई है, तो
पहला बच्चा जैसे ही ऊपर से गेंद नीचे फेंक रहा है वैसे ही दूसरा बच्चा गेंद कहाँ फेंक रहा है, ऊपर। तो पहला बच्चा जो गेंद फेंक रहा है नीचे, दूसरा बच्चा गेंद फेंक रहा है ऊपर। जैसे ये ए है, ये बच्चा आपका बी है, तो दोनों साइमल्टेनियसली गेंद फेंक रहे हैं, एक वर्टिकली डाउनवर्ड दूसरा वर्टिकली अपवर्ड। तो भैया t इक्वल टू 0 टाइम पे, t इक्वल टू 0 टाइम पे इसने ऊपर फेंका और इसने कहां फेंका, नीचे। इसने फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, इसने फेंका 5 मीटर पर सेकंड से। कितना मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से। एक h इक्वल टू 100 मीटर का टावर है, उस टावर के टॉप से एक बच्चा और नीचे बॉटम से एक बच्चा साइमल्टेनियसली एक साथ, एक ऊपर से नीचे फेंक रहा है, दूसरा नीचे से ऊपर फेंक रहा है। जो ऊपर से नीचे फेंक रहा है उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड है, ये नीचे से ऊपर फेंक रहा है, इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड है। तो आपको निकालना है टाइम ऑफ कोलिजन, फाइंड किस क्षण वो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। t इक्वल टू 0 पे ये कहानी स्टार्ट हुई, t इक्वल टू 0 पे। तो समय के किस मान पर, समय के किस मान पर, समय के किस मान पर ये टकराएंगे, ये टकराएंगे, टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, समय के किस मान पर ये टकराएंगे। अब इसको दोनों तरीकों से कर सकते हो आप, कोशिश ये रहेगी कि रिलेटिव से कर लो। दो तरीके से कर सकते हो, एक तो जर्नल काइनेमेटिक्स से कर सकते हो, दूसरा इसमें रिलेटिव मोशन लगा सकते हो। जर्नल काइनेमेटिक्स बस साधारण तरीका, बिना रिलेटिव मोशन के ज्ञान के, उससे भी हो जाएगा। रिलेटिव मोशन ज्यादा प्रेफरेबल है इसमें। पहला तरीका आता है जर्नल तरीका। पहला क्या है, ऑनलाइन वाली क्लास में किसी का आंसर आया क्या, ऑनलाइन वाली क्लास में किसी का आंसर आया क्या, ऑनलाइन जो बच्चे दे रहे, मोनू, धाकड़, अंकित और अपना हिमांशु। हिमांशु आज तुम क्लास में कैसे नहीं आए? सर तबीयत सर खराब थी सर, तबीयत खराब थी, जुकाम हो गया? हाँ सर। तबीयत को सही रखना भी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, एक्सक्यूजेस नहीं। आपकी तबीयत साल भर बीमार है, पेपर हुआ, पेपर में आप फेल हो गए, लोग तो ये देखेंगे ना आप फेल हो गए, कोई ये नहीं देखेगा कि आप बीमार हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, इसको आप तबीयत खराब रखने में, इधर उधर घूमने में ऐसे निकाल दो, या फिर अपना फ्यूचर बुलंद कर लो। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा आपको, 5 बजे आप उठिए, 5 बजे उठ के आराम से एकदम ब्रश कीजिए, कुल्ला कीजिए, गर्म पानी 1 गिलास पीजिए। 1 गिलास गर्म पानी पीने के बाद आप थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे जाइए, आधा घंटे मॉर्निंग वॉक कीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। A healthy brain always lie in a healthy body. मेरे शरीर में 10 तो बीमारी हो रही, तो पढ़ाई में मन लगेगा? शरीर को स्वस्थ रखना ये भी आपकी ही जिम्मेदारी है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, पढ़ाई में ऑटोमेटिक मन लगेगा। जुकाम हो जाए, जुकाम तो सबसे गंदी बीमारी है, पढ़ाई नहीं जाता, सिर दर्द रहता है 24 घंटे, नाक बह रही है, छींके आ रही है, इरिटेटिंग बीमारी है कि नहीं? आंसर 4 सेकंड। एक जर्नल तरीका देखो, पहले जर्नल तरीका से देखो, पहले जर्नल तरीका देखो। ऐसे कितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अच्छा ये आपको ऐसा खड़ा दिख रहा है, ऐसा टावर है, अच्छा इसको ऐसे मान लो, ऐसे मान लो कि यहाँ ये ए है, ये बी है, ये 20 से फेंका, ये इसने 5 से फेंका, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 100। तो ऐसे 100 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। मैंने कहा किसी क्षण टी पे मिलेंगे वो बाबू, अनिकेत
इसको मैंने घुमा लिया थोड़ा सा, ऐसे कर लिया ये आपका ऐसे क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है ना, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ऐसे बन गए, ऐसे बन गए। वो इनके बीच की दूरी 100, इधर 20, इधर 5। तो मैंने कहा किसी क्षण t पे मिले, किसी क्षण t पे, किसी क्षण t पर इसकी स्थिति क्या होगी, x इक्वल टू इसकी स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड, तो 30 सेकंड में कितना चलेगा 20t। इसकी स्पीड क्या है 5 मीटर, तो 30 सेकंड में कितना चला 5t। अरे जब ये टकराएंगे तो 20t + 5t कितनी दूरी हो गई 100। तो यानी कि 25t कितना आ गया 100, तो t का मान कितना आ गया 4 सेकंड। पहला तरीका तो ये था जनरल तरीका, आप ऐसा इसमें यहाँ पे भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ इसको इसलिए विजुअलाइज किया ताकि ऐसा फील आ जाए कि हम ऐसे 50 क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक, कल से लेके अब तक। जैसे कि हाँ ऐसे ये 51वां क्वेश्चन उसी तरह का। हाँ यार तुम लोग बोर हो गए होंगे इस तरह के क्वेश्चन करते करते। अब इसमें कुछ नया है क्या, ये खड़ा है इसको ले डालो सीधा कर लो, उसमें क्या दिक्कत है कि नहीं। क्वेश्चन का फील आना चाहिए, समझ पाए। अब दूसरा तरीका देखो इसको रिलेटिव मोशन से करने का। दूसरा तरीका क्या है रिलेटिव मोशन वाला। रिलेटिव मोशन वाला भी समझ लो जरा। रेडी, तुम्हारे आंसर आ रहे हैं 4 आगे ना। तुम्हारा क्या नाम है नेहा दिशा, तुम्हारा बेटे कल की क्लास में आए थे बच्चे बोलो बोला क्या नाम है तुम्हारा कार्तिक श्रीवास्तव। दिनेश तीनू, हाँ तीनू तुम्हारा नाम याद हो गया ना। जब सोच लिया कि भाई दीनू का नाम याद रखना है तो याद रखना पड़ेगा। अगर आप लोग ठान लो कि हमें आईआईटी निकालनी, विल पावर इतनी बड़ी चीज है। अगर आप लोग सोच लो, आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए, जो सोच लिया वो पाना। बच्चे होते ना बच्चे, बच्चे कितने जिद्दी होते हैं, बहुत जिद्दी, रोने लगे पटक जाएंगे तो है जाएंगे जमीन पे, पैर फेंकेंगे, बस चाहिए हमको। ऐसे ही जिद्दीपना होना चाहिए कि नहीं हमें मेडिकल कॉलेज में जाना है, एम्स में पहुंचना है तो पहुंचना है, आईआईटी चाहिए तो चाहिए, इसके चाहे जितनी चाहे मेहनत करनी पड़ जाए पर करें, बिना मेहनत के नहीं। अब इसको देखो रिलेटिव मोशन से, किससे देखेंगे हम इसको रिलेटिव मोशन से। रिलेटिव मोशन आप इस तरह का लगा सकते हो, ये आपकी वस्तु A है, ये वस्तु B है। B के रेफरेंस में अगर हम बात करें इन रेफरेंस ऑफ B के रेफरेंस में, तो A का वेग B के सापेक्ष वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ध्यान से देखो यार सब खेल प्लस माइनस का है। उल्टू इधर देखो, ये नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है ना। तो A का वेग B के सापेक्ष, तो BA माइनस वस्तु A नीचे आ रही है, वस्तु A नीचे आ रही है तो माइनस B कह दो, नीचे आ रही है नेगेटिव y एक्सिस है। अच्छा माइनस ये ऊपर जा रही है तो इसका वेग प्लस में होगा कि नेगेटिव, तो -5, तो कितना आया -25 मीटर पर। ये इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, A का वेग B के सापेक्ष। अच्छा इसमें त्वरण भी आ रहा है, A में भी है, और अच्छा A के ऊपर जो त्वरण होगा ये वेलोसिटी ऑफ A है, ये वेलोसिटी ऑफ B है। अच्छा A का त्वरण कहां लगेगा और B का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से कोई वस्तु ऊपर जाए नीचे जाए तो हमेशा नीचे लगता है। इसका त्वरण भी कहां आएगा, इसका त्वरण भी कहां आएगा, ये GA है, या फिर मैं ऐसा लिख दूं acceleration of A that is equivalent to G, acceleration of B that is equal to B, sorry G। दोनों वस्तुओं के ऊपर जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण वस्तु को ऊपर फेंको नीचे फेंको कहीं फेंको वो तो नीचे ही लगेगा। वो ऐसा नहीं कि ये ऊपर जा रही है तो वो भी ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं, वो हमेशा नीचे जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज एक्ट्स। अब एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ, अच्छा ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक को आपने -G मान लिया, माइनस G, तो ये क्या हो गया -G + G यानी कि 0, यानी कि कुल त्वरण यानी कि A का त्वरण B के सापेक्ष क्या है, A का त्वरण B के सापेक्ष क्या है
कितना आया त्वरण। इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से आपने एक वस्तु को फेंका, अब ये तो रेस्ट में, जिसके सापेक्ष आप कर रहे हो उसको किसमें मानोगे आप, जिसके सापेक्ष। तुम लिखते जाओ बस, तुम ना कॉपी भर लो पहले, समझो तो तुम रह, इसके सापेक्ष आप निकाल लो, इसको किसमें मान लो। अब यहाँ से एक वस्तु आ रही है, उसकी सापेक्ष गति कितनी है 25, क्योंकि माइनस का मतलब वो नीचे आ रही है, और उस वस्तु के ऊपर कोई त्वरण लग रहा है क्या, त्वरण लग रहा है क्या, त्वरण क्या है उसका, तो समय कितना लगेगा, समय निकाल लो, समय कितना लगा, दूरी कितनी है 100, कितनी गति से आ रही है 25 से, कितना लगा 4 से, आ गया। ये हमने इसको किया है सापेक्षिक गति से, रिलेटिव मोशन से, विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन इट इज क्वाइट इजी। अरे समझे अब तुम आराम से उठाओ, जब हम देखने का टाइम दिए तो नहीं आ रही तो वैसे गजराज नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, गजराज जानते हो, कौन है गजराज, छोटा नहीं है बेटा, तुमको तो कुछ देगा, तुम ज्यादा कमरा मत देना, तो एक थप्पड़ मारेगा बीच में तुम्हारे फेफड़े बाहर क्या विचार पाएगा, माइनस नहीं हो क्या, तो तुम्हारी किडनी बाहर आ जाएगी, सब बाहर आ जाएगा, नाराज तो नहीं हो ना, छोटी छोटी बातों को गुस्सा मत मारा है, राहुल कहाँ गया, हमारी क्लास में राहुल को राजू से डेंगू हो गया, किसको, राहुल कुमार सचिन को। एक और क्वेश्चन दिया जाएगा, और कुछ क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन के, मतलब ये पूरे वीक में रिलेटिव मोशन ही चलेगा, आज की क्लास में ये चलेगा, कल की क्लास में रिवर फ्लो वाला चलेगा, रिवर फ्लो के क्वेश्चन, फिर रिवर में क्वेश्चन, फिर रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, ये वीक रिलेटेड चलेगा, लेकिन समझ में अच्छे से आना चाहिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा क्लियर है, क्लियर है ये। एक और क्वेश्चन करेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चों आपको क्लियर है बेटा, हिमांशु, यस सर, हां हिमांशु, आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे तुम्हारे, यस सर, कितने आंसर आए, 4, अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, दो वस्तु एक सीधी रेखा के अंतर्गत गति कर रही है, कैसी रेखा के अंतर्गत, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग दो वस्तु गति कर रही है, ये वस्तु A है और ये वस्तु क्या है B, इसका वेग 30 मीटर पर सेकंड, इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड, ऐसा है ना, तो 30 और 20 से चल रही है। अब जैसे इन्होंने देखा कि हम दोनों तो एक ही रेखा के अधीन गति कर रहे हैं, तो हम दोनों में क्या होगी, टक्कर, क्या होगी, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, इन दोनों में क्या होने वाली है, टक्कर। तो इन्होंने टक्कर से बचने के लिए क्या लगाया, ब्रेक लगाया, ब्रेक ने क्या प्रोड्यूस किया, मंदन, ब्रेक क्या लगाएगी, मंदन। तो इसमें जो मंदन आया, मंदन मतलब गति की दिशा के विपरीत, इसका कितना आया, इसने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लगाया और इसने क्या लगाया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लगाया, है ना, ऐसा क्वेश्चन है। ये 30 मीटर, ये 30 मीटर, ये 20 मीटर, इसमें 3, इसमें 2। क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन A and B, find minimum distance between A and B to avoid collision, तो मतलब इनके बीच में न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए, इनके बीच में न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए, इनके बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए ताकि इनमें क्या ना हो, टक्कर, क्या ना हो,
बाकी सब विषय ध्यान में पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ हम ही इंग्लिश में लिखते हैं और सब लिखते हैं। नहीं तो इतना इतना हिंदी में हो ही नहीं सकता ना, इतना आ जाता है। ये हम तो टोटल इंग्लिश में बोलते हैं, मैं वजह से कोई हिंदी बोलना पड़ता है ताकि तुमको समझ में आ जाए। चलिए समझाएं इसको। अच्छा इन दोनों में कोलिजन ना हो, सुनो एक वस्तु है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है आपका, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, तो देखो पहले सुन लो, ये दोनों इधर आ रही है, ये दोनों इधर आ रही है, इन दोनों ने क्या लगाए, ब्रेक लगाए, कोलिजन ना हो तो ये सामने से ये वाली बाइक भी आ रही है, ये वाली गाड़ी भी आ रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, इन दोनों ने ब्रेक लगाए, कोलिजन से बचने के लिए क्या होना चाहिए, इन जब ये दोनों मिले तो इन दोनों के वेग क्या हो जाए, शून्य, ये भी रुक जाए, ये भी रुक जाए, तो कोलिजन। तो आपको इन दोनों की वो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है जहां जब जिस बिंदु पर ये पहुंचे इन दोनों के अंतिम वेग क्या हो जाए, शून्य। अगर इन दोनों वस्तुओं के अंतिम वेग शून्य हो गए, इन दोनों के अंतिम वेग क्या हो गए, शून्य, तो इनकी कोलिजन नहीं होगी। देखो हो पाया कि आपसे नहीं हो पा रहा सर सर इसका आंसर आया क्या, सर 291.6 कितना 291.6 मीटर 291 91 हाँ 250 इज द करेक्ट आंसर। 250 किसका आ गया, 250 दिनेश का है, दिनेश के लिए दिनेश का, दिनेश तुम कभी कभी तो एकदम सही काम करते हो, कभी तुम्हारा बिल्कुल ही आंसर नहीं आता, कभी तुम बढ़िया आंसर निकालते हो, तुम्हारा दिमाग अच्छा है, हम लोगों को पर्सनली गाइडेंस दे रहे हैं, तुम मेहनत करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा जेई निकल जाए, तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल पावर अच्छा है, तुम्हारा दिमाग अच्छा है, मतलब होता है ना कि हाँ चीज को ग्रैब कर लिया, ग्रैब करने के बाद क्वेश्चन निकाल दिया, तुम कर सकते हो, तुम मेहनत करना स्टार्ट कर दो, बोलना स्टार्ट कर दो, 2 घंटे पढ़ो, आईआईटी के लिए कर रहे हो, नीट के लिए, बस तो बस पढ़ना स्टार्ट कर दो। और किसी का आंसर आया, और किसी का आया, क्या नाम है बेटे, दीपक, दीपक का आ गया, दिनेश, तीनों आंसर पक्का आ गया था, अब ईमानदारी से कर दो। इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए, अगर हम ए के रेफरेंस में बात करें, इन रेफरेंस ऑफ ए, हमारी ऑनलाइन वाली क्लास में किसी का आंसर आया क्या, ऑनलाइन वाली क्लास में मोनू धाकड़, हिमांशु, हिमांशु का आंसर नहीं आ रहा है, हिमांशु बस घर जाके लेटा हुआ है। इन रेफरेंस ऑफ ए, तो सबसे पहले ये बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी इन रेफरेंस ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, bv माइनस, जिसके रेफरेंस में बात करते हैं वो पीछे आता है, मतलब जिसके रेफरेंस में बात करते हैं वो एक ऑब्जर्वर होता है, तो वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, तो वेलोसिटी ऑफ b ये कितना हो गया, -20 माइनस a30, यानी कि कितना आ गया, -50 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी ऑफ b आ गया विद रिस्पेक्ट टू a। एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, अगर हम a के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ b ये 3 माइनस -2 समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि उधर जा रहा है, उधर जा रहा है तो -2, कितना आ गया, 5, कितना आ गया, 5, ये कितना आ गया बेटे, 5। अब क्वेश्चन ये है इनके बीच में टक्कर नहीं होगी तो इनका अंतिम वेग क्या हो जाए, शून्य। टू अवॉइड कोलिजन, अगर आप कोलिजन से बचना चाहते हो, टक्कर से बचना चाहते हो, तो जिस बिंदु पर ये दोनों मिल रहे हैं वहां पे इसका अंतिम वेग क्या हो जाना चाहिए, 0। तो v² = u² प्लस 2as, फाइनल वेग क्या हो गया, 0। तो u² क्या आ गया, 2as, v² क्या आ गया, तुम ये मत कहना कि -2as होगा, माइनस तो थोड़ा नहीं, तो यहाँ से s क्या आ जाएगा, u²/2a, ये सापेक्षिक गति, इसका स्क्वायर कितना हो गया, 50 × 50,
अपॉन 2 into 5, 2 into 5 से 1 0 कैंसिल, 25 into 5 250। तो न्यूनतम दूरी, वो न्यूनतम दूरी जहाँ पे इन दोनों में टक्कर नहीं होगी, अगर ये इस गति से चल रही है और ये इस गति से चल रहा है, इतना इनमें त्वरण है, तो मिनिमम इतना सेपरेशन अगर होगा, इतना सेपरेशन अगर होगा तो इनके बीच में टक्कर नहीं होगी। इससे कम सेपरेशन है तो इनके बीच में टक्कर। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। क्लास को थोड़ा सा समाप्त करते हैं, समय का अभाव है। क्लियर है यहां तक आपको? हाँ बेटे, कहावत, कहावत देखो क्या है, हमारे पास हजारों कहावत, वो सब इंस्पायरिंग कहावत है, मतलब आप में जुनून जगाने के लिए। और हम डेली कहावत कहते जा रहे हैं, तुम्हारा जंगली फिर भी नहीं जागा तो हमारी कहावत ही बेच जा रही है। ऐसा होता नहीं कि हम कहावत। चलो क्लास को खत्म कर दिया जाए ऑनलाइन वाले बच्चों। मेरे क्वेश्चंस की आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, 100 एग्जांपल कीजिए और मॉड्यूल 4 पर ही